खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया यार। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो गलती हो, मेरे एक दोस्त था बजरंग दल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूं 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। शुरू का क्लिप देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में कितना मजा आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ये भक्त ज्ञान दे रहा था कि मोदी जी के आने से क्या क्या काम हुआ है और उनके काम गिना रहा था। जिसके बाद हमारे ये चश्मे वाले भाई साहब आते हैं और इस भक्त की बोलती बंद कर देते हैं। तो इस भक्त की कैसे बैंड बजती है ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बीजेपी की तो नीति कभी शो ऑफ होती नहीं है। बीजेपी की नीति लास्ट टाइम पे तो वही उन्होंने अपना लिया है। अब नहीं, उनको पता ही नहीं है उनके पास। अभी देखो क्लियर बता रहा हूँ, हवाबाजी बात नहीं करने आया हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, एक एक चीज की जानकारी रखता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब 1971 में देश में जब पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से उससे सॉरी बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1974 में इलेक्शन होते हैं, चिल्ला करके गले फाड़ के चिल्लाया गया था कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे हैं। किसके लिए? तब किसकी सरकार थी? जवाब है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछो कितनी है, ये पैदा ही पता ही नहीं है। देश एक ना गदर 2 पार्लियामेंट में दिखाया, देश आजाद हो गया ना। अब सनी देओल ने आजाद कर दिया देश को। ये कहाँ से? पार्लियामेंट में गदर 2 दिखाया ना। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? सनी देओल ने आजाद करा दिया ना। अब पहले कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? हाँ, कौन सी पिक्चर दिखाना? अभी जवान भी दिखाओ, अगर औकात है मोदी को तो जवान भी दिखाओ। दिखाओ जवान मूवी दिखाओ, नेता को कैसा चप्पल मारा है इस मूवी में। बात तो सही है। इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है? अंधभक्तों के लिए बेकार है ना, बाइकआउट वालों के लिए। क्योंकि जब अगला आएगा तभी पिछले का रिकॉर्ड खुलेगा। मोदी जी का पीएम केयर फंड घोटाला आज तक सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बड़ा काम हुआ है, ठीक। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जीएसटी जो कि हमारे ऊपर एक मतलब थोपा गया है और हमारी जेब काट कर हम ही को सेलिब्रेट कराया गया है, ठीक है, ये भी एक घोटाला है। मोदी जी ने इतने घोटाले किए, इतना करप्शन किया, फाइल खुलेगी कब? जब जाएंगे तब ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हटाओगे जब ही तो खुलेगा कि अगले ने कारनामा क्या किया है। पूरी मीडिया मैनेज करके डाल दी, तमाम मीडिया पे मोदी चल रहा है, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर दिए, मोदी कह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बेसिक मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, ठीक, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए। लोकल नेता को देखकर वोट होना चाहिए, लेकिन आदमी मोदी कहकर और वोट कर रहा है। क्या होगा मोदी से? अगर मोदी कहने से या मोदी को जिताने से तुम्हारे घर के नाला ठीक हो, तुम्हारी गली ठीक हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिल्कुल मोदी को। लेकिन मोदी कुछ नहीं करेगा भाई साहब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करेगा लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका विदेशों में भाई साहब थू हो रही है, डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज थू की आ रही है। इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है, ठीक है। और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे, ठीक, सबसे निचले, मतलब कि सबसे ज्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज की लाइमलाइट देखो, किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में फैक्ट पर बात हो रही थी, लेकिन आगे की वीडियो में इस भक्त की पूरी तरह से बेइज्जती होने वाली है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और एंजॉय कीजिए। मोदी जी की सारी उपलब्धि को इन्होंने गिनवा दिया। अब मैं भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और क्या बोलते हैं वैट, सीएसटी और सॉरी सीएसटी, और एक और टैक्स था जो सेल्स पे लगता था। दुनिया भर के टैक्स लगते थे। और अच्छा,
हमको सिखा रिया है। आज उन टैक्स को हटा करके उसमें कैलकुलेशन करने में भी जो अकाउंट प्रोफाइल के लोग थे देश में कलेक्शन रेवेन्यू बहुत कम था, आज वहां से टैक्स हटा करके एक टैक्स फिक्स कर दिया कि तुम्हारे इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा। क्या दिक्कत आ गई भाई? अच्छा, जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा था एक देश एक टैक्स, ठीक है, यानी अगर पानी की बोतल दिल्ली में 10 रुपए की है तो बिहार में भी 10 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन फिर इसमें पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा गया? भाई पेट्रोल पे भी 18% ही लगना चाहिए, क्यों लगा रहे हो 54%, 68%? बात तो सही है। साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो गलती हो, मेरे एक दोस्त था जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो ब्रांड बच गया भाई। अब देखो पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूं 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है, ठीक है। हद देखो, विडंबना देखो। और दूसरी शर्म की बात, देश में मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा, एक प्रधानी एक विधायकी का नहीं लड़ा, अपनी एजुकेशन के दम पर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलेक्चुअली के दम पर देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन देश ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई पढ़ भी लिया जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जैसे ही चाय वाला बना, हर बंदा सोचता है कि हम भी चाय बेचने लगे, प्रधानमंत्री बन जाए। शर्म देखो भाई। इनसे एक सेकंड देखो, ये कम से कम लाखों लोगों की रोजगारी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली बात, चाय बेचना बुरा काम है, इनसे पूछना जरा। नहीं बुरा काम नहीं है, चाय बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। ये ऐसे लोग हमेशा नेगेटिविटी पॉइंट ही देख सकते हैं। इनको सरकार के काम दिखाई नहीं देंगे। अब मैं सरकार के 10 काम गिनाता हूँ, अगर कोई झूठा साबित कर दे तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। पहला काम जनधन खाते खोले गए, ठीक है। जनधन खाते खोले गए, लगभग 10-15 करोड़ खाते देश के अंदर खोले, और ज्यादा खोले उसका मैं कह नहीं सकता। सेकंड काम, हर घर के अंदर शौचालय बनवाए गए। गांव की औरतें, गांव की महिलाएं जब गांव में जाकर के देखो, शाम के और सुबह के टाइम जंगल जाया, ये बहुत अच्छा ना। सारे काम ये गांव में किए गए, कम से कम 10-15 करोड़ ये शौचालय बने। तीसरा काम, उज्ज्वला गैस के तहत लोगों को कनेक्शन भी दिया गया। माना कि गैस महंगी हो गई, क्योंकि जब खपत ज्यादा बढ़ी, अब जब कहते हैं ना एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है उसकी रेट ऑटोमेटिक। सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि आपने गरीबों को सिलेंडर दे दिया जिसकी औकात ही नहीं बढ़ाने की। अब ये कोई बात थोड़ी ना है। अब सरकार, अब हर काम मोदी तो नहीं कर सकते ना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।